हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं लगी हुई हूँ क्लीनिंग पे। तो जो छोटा मोटा काम था वो मैंने निपटाया है और अब मैं इस रूम को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। तो जो ये दीवान सेट वगैरह था ये मैंने चेंज नहीं किया है, इसको झाड़ के वापस से लगा लिया है। और जो कपड़े फैले हुए थे उनको समेट रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया अभी हमने कर्टन लगाए नहीं हैं, ये मैंने बस ऐसे ही अटका रखा है काम चलाओ। तो इसको मैंने थोड़ा फोल्ड कर लिया है ताकि थोड़ा मतलब सुबह सुबह इस तरह से विंडो वगैरह खोल दो तो अच्छी लगती है ना। लेकिन विंडो मैंने खोली नहीं है, तो थोड़ी सी बाहर की रोशनी अंदर आ जाएगी तो फिर अच्छा लगने लगेगा। और आज काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो आज के वैसे तो काम ज़्यादा ही होता है क्योंकि ख़ुद को ही करना पड़ता है, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से घर को क्लीन करूँगी। और डेली डेली तो सारा घर क्लीन नहीं हो पाता है क्योंकि इतना काम अकेले नहीं हो पाता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं अच्छे से घर को क्लीन कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं इस सोफ़े की डस्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है, विंडो बंद रहती है फिर भी पता नहीं कहाँ से निकल आती है धूल मिट्टी, कितनी भी सफाई कर लो। और ये प्रॉब्लम लगभग सारे ही घरों में है। तो जो सोफ़े के कवर वगैरह था कवर वगैरह थे इनको भी मैं झाड़ के वापस से लगा लूँगी और थोड़ा बस सेट कर लूँगी इस रूम को। ये सारा काम मेरा हो जाएगा तो मैं पोछा लगाऊँगी। अभी मैंने पोछा लगाया नहीं है और पोछा आज मैं हाथ से ही लगाऊँगी। हाँ, लेकिन एक बात तो है, हाथ से ना अगर पोछा लगता है तो अच्छे से लगता है, फर्श अच्छे से क्लीन हो जाती है और थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है और थोड़ी कसरत भी हो जाती है। सेहत के हिसाब से भी हाथ से पोछा लगाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कभी कभी मैं ना हाथ से भी पोछा लगा लेती हूँ। मॉप का यूज़ मैं बहुत कम ही आजकल कर रही हूँ क्योंकि मॉप हो गया है पुराना और नया मॉप मुझे लेना है, लेकिन अभी मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और वैसे ज़्यादातर मैं जब भी आपके साथ शेयरिंग करती हूँ तो ज़्यादातर मैं झाड़ू पहले लगा देती हूँ और बाद में डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज मेरे हिसाब से थोड़ा सा उल्टा हो गया है। आज मैंने पहले डस्टिंग कर ली और फिर मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो सारे घर का झाड़ू लगा लूँगी। और आज का जो ये वीडियो है ये पूरा क्लीनिंग पे है। किचन मेरी लगभग क्लीन ही है, जैसे कि मैं आपको रोज़ बताती ही हूँ, मतलब रोज़ तो नहीं लेकिन जब भी शेयर करती हूँ तो बताती हूँ कि किचन ज़्यादा गंदी नहीं रहती है। तो फटाफट से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जब हम काम करने पे लग जाते हैं तो फिर उस काम को पूरा कर ही लेते हैं जो हमने करना होता है। और अगर हम सोचे कि नहीं थोड़ा रेस्ट कर लें या थोड़ी देर बाद ये काम हो जाएगा, वो काम तो होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इसी तरह से लगे रहें तो फिर हमारे सारे काम फटाफट से निपट जाते हैं बिना किसी हेल्प के। तो जैसे कि मैं अकेले ही सारा काम कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभी मेरे बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं, लेकिन
बच्चे होते हैं मूडी, कभी हेल्प करवा देते हैं तो कभी करवाते नहीं हैं हेल्प। तो वैसे तो ये सोचना ही, मतलब ये सोच के चलना पड़ता है कि ये सारा काम हमें ही करना पड़ता है। ये नहीं कि कोई और काम करवा दे तब काम होगा। तो क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा होता नहीं है, तो उनके भरोसे बैठे रह गए तो फिर तो हो गया काम, या किसी और के भरोसे। इसलिए अपने काम पे लगे रहो। और कई बार तो बच्चों के मन में होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो वो करने नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमें खुद हम करेंगे ये काम। और कई बार ऐसे होता है कि बच्चे कुछ भी काम नहीं करते हैं, कुछ भी हेल्प नहीं करवाते हैं। तो वैसे मैं ज़्यादा फोर्स बच्चों को करती नहीं हूँ, उनकी मर्ज़ी है। कभी हेल्प करवा देते हैं तो ठीक है, और नहीं करवाते हैं तो मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि मेरी हेल्प करवाओ ही करवाओ। तो बस अब मैं लगी हुई हूँ काम पे, तो फटाफट से काम मेरा निपट जाएगा। और ऐसा करने से अपने लिए टाइम भी निकल आता है और अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है खुद से काम करने से। अब देखिए, जैसे कि मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ तो इससे भी एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, कई बार ऐसे होता है कि मतलब डेली हमारा तो काम ही होता है कि जो हाउसवाइफ हैं कि घर को क्लीन रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन नहीं करता है और लगता है कि आराम करें, तो आराम भी करना चाहिए। जब मन नहीं होता है तो ज़बरदस्ती काम करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो काम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। अगर काम को एंजॉय करेंगे तो उसमें मन लगेगा। और अगर ये सोच के करेंगे कि ये काम नहीं हुआ इसको करना है, ये काम नहीं हुआ इसको करना है, तो फिर थकान भी बहुत ज़्यादा लगती है और काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और रोज़ एक ही जैसा काम करने से काम बोरिंग लगने लग जाता है। तो इसलिए कभी काम को, मतलब कभी काम का रूटीन चेंज भी कर लेना चाहिए। जैसे कि जो चीज़ हम आज हमने किसी और चीज़ से शुरुआत कर ली, तो लेकिन कल हम किसी और चीज़ से शुरुआत करेंगे, तो ऐसे करके काम बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले डस्टिंग कर ली और फिर झाड़ू लगाया। और जैसे कि मैं पहले इस फ्लोर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही ऊपर वाले फ्लोर की और छत की क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन कई बार मैं क्या करती हूँ कि पहले छत की क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर नीचे वाले फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ। कई बार मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं बाहर की क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर मैं जो भी अंदर के घर के अंदर का काम होता है, घर के अंदर की क्लीनिंग होती है, वो करती हूँ। और मुझे छत की धुलाई भी करनी थी क्योंकि छत काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो शायद जो अगला वीडियो आएगा वो छत क्लीनिंग का आए। और सारी क्लीनिंग हो गई है, बस यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ का पोछा लगाना रह गया है। बाकी सारा काम मेरा हो गया है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आई होप कि आप सबको आज का ये क्लीनिंग व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।